चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, मतलब दोनों का एक ही है। हम बरसों से सुनते आए हैं, ज्ञानी भी बताते हैं, श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु का अवतार हैं। श्री राम 7वां अवतार, श्री कृष्ण 8वां अवतार। राम और कृष्ण रूप में आने के पहले भी भगवान 6 बार अवतार ले चुके थे। इनमें से 2 मानव अवतार थे, मत्स्य यानी मछली, कच्छप यानी कछुआ, और वराह के बाद भगवान नरसिंह रूप में आए, नर भी और सिंह भी। मानव रूप का पहला अवतार था वामन और फिर परशुराम। सभी अवतारों में एक क्रम था, एक उद्देश्य था। भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, यानी अब तक हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन श्री राम से पहली भेंट होने पर परशुराम उन्हें पहचान नहीं सके। श्री राम पूर्णावतार थे, श्री कृष्ण भी। लेकिन श्री राम सभी अवतार पुरुषों से अलग थे। उनकी कथा उनके अवतरण के पहले लिखी जा चुकी थी। ज्ञानी और संत उन्हें घट घट और कण कण में बसा बताते हैं। श्री राम की कथा और श्री कृष्ण के जीवन चरित्र में बहुत साम्य नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण अपने बारे में बताते हुए कहते हैं, मैं राम हूं। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में आप इसे पढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, रामः शस्त्र भृता महम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। लेकिन श्री राम की पहचान सिर्फ शस्त्र से नहीं है। वो करुणावतार और मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने उनके धनुर्धारी रूप को ही चुना। ऐसा क्यों? कई ज्ञानियों ने उसका उत्तर दिया है। उनमें आचार्य रजनीश यानी ओशो भी है। ओशो मानते हैं कि भगवान राम के हाथ में शस्त्र किसी विरोधाभास की तरह है। वो कहते हैं कि राम जैसे आदमी के हाथ में शस्त्र नहीं होने चाहिए। ओशो कहते हैं कि भगवान राम का अगर आप चित्र देखें तो उनके शरीर, आंखों और व्यक्तित्व का शस्त्रों से कोई सीधा संबंध जुड़ता नहीं दिखता। भगवान राम के मन में हिंसा, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं है। वो किसी को दुख या पीड़ा नहीं देना चाहते। उनके हाथ में फूल होता तो समझ आता, शस्त्र बिल्कुल समझ नहीं आते। भगवान राम की आंखों में प्रेम दिखता है। वो पैर भी रखते हैं तो ऐसे कि किसी को चोट न लगे। राक्षस के हाथ में, रावण के हाथ में शस्त्र सार्थक मालूम होते हैं। राम कुछ अनूठे हैं, स्वभाव में बुद्ध जैसे और इनके हाथ में शस्त्र रावण जैसे। ये बड़ा विरोधाभास है। भगवान श्री कृष्ण को यही प्रतीक मिलता है। वो कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। दुनिया में बहुत से शस्त्रधारी हुए हैं, शस्त्रधारियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण ने श्री राम को जानकर चुना है। शस्त्र खतरनाक है रावण के हाथ में, क्योंकि रावण के भीतर सिवाय हिंसा के और कुछ नहीं है। और हिंसा के हाथ में शस्त्र का होना जैसे कोई आग में पेट्रोल डाल दे। इस दुनिया की पीड़ा यही है, गलत लोगों के हाथ में ताकत है। गलत आदमी शक्ति पाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। हम देखते हैं कि जिनके हाथ में शक्ति आती है वो व्यभिचारी हो जाते हैं। लेकिन इसका कारण शक्ति नहीं है। इसका बुनियादी कारण है कि व्यभिचारी ही शक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन कमजोर आदमी अपने व्यभिचार को प्रकट नहीं कर पाता। जब हाथ में शक्ति आती है तब वो प्रकट कर पाता है। शक्ति के कारण व्यभिचार पैदा नहीं होता, सिर्फ प्रकट होता है। आप कमजोर हैं, आपके भीतर हिंसा है, दूसरा आदमी मजबूत है, आप हिंसा नहीं कर पाते। फिर एक बंदूक आपके हाथ में दे दी जाए, अब दूसरा आदमी कमजोर हो गया, अब आप ताकतवर हैं, अब हिंसा होगी। चरित्र की असली परीक्षा तभी है जब शक्ति पास में हो। जिसके पास शक्ति नहीं है उनके चरित्र का कोई भरोसा भी नहीं है। ओशो कहते हैं, राम जैसा व्यक्ति ही रावण के शस्त्रों का उपयोग कर सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग करेगा तो चाहे जीते चाहे हारे, रावण ही जीतेगा, क्योंकि इस युद्ध में वो दूसरा आदमी धीरे धीरे रावण जैसा ही हो जाएगा। रावण की असली पराजय यही है कि रावण राम को अपने जैसा नहीं बना पाया। राम राम ही बने रहे। उनके व्यक्तित्व का फूल फूल की तरह खिला रहा। यही रावण की हार है। अगर राम भी रावण जैसे हो जाएं तो जीत भी लें,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान इसीलिए कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, और सारा संसार युगों से इसीलिए जपता है श्री कृष्ण कहो या राम कहो, मतलब का एक ही है।